बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ऐसी अनमोल नसीहतें जिन्हें हर उस इंसान को अवश्य सुनना चाहिए जो हर छोटी बड़ी बात को लेकर परेशान रहता है। यदि आप भी हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, यदि रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आपका मन शांत नहीं होता, यदि लोगों की बातें, घर की मुश्किलें या भविष्य की फिक्र आपको भीतर ही भीतर बेचैन करती रहती है, तो आज की ये नसीहतें खास तौर पर आपके लिए हैं। जरा ठहर कर सोचिए, आखिर हम सब किस दौड़ में लगे हुए हैं। सुबह आंख खुलते ही मानो समस्याओं का एक पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कभी घर की स्थिति दिल को भारी कर देती है, तो कभी आने वाले समय की चिंता सताने लगती है। रोजी रोटी की फिक्र, बच्चों की शिक्षा, नौकरी की अस्थिरता या व्यापार में नुकसान, इन सब ने मिलकर जैसे हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम थके हुए शरीर को आराम देने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन दिमाग में विचारों का ऐसा तूफान चलने लगता है जो थमने का नाम ही नहीं लेता। बीती हुई बातें याद आने लगती हैं, लोगों के ताने कानों में गूंजते रहते हैं और एक अजीब सा डर दिल पर हावी हो जाता है। इंसान लंबी लंबी सांसें लेता है, बार बार करवट बदलता है, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता। कभी कभी इंसान स्वयं को इतना अकेला और बेबस महसूस करने लगता है कि उसे लगता है अब उसकी जिंदगी में कोई रास्ता शेष नहीं बचा। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन याद रखिए, आप इस परेशानी में अकेले नहीं हैं। आज के समय में लगभग हर दूसरा व्यक्ति इसी मानसिक तनाव और बेचैनी से गुजर रहा है। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या हर समय चिंता करते रहने से हमारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी? क्या लगातार तनाव में रहने से हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह तनाव धीरे धीरे इंसान को भीतर से कमजोर कर देता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है। जब इंसान केवल अपनी बुद्धि और अपनी ताकत पर भरोसा करके जीने लगता है और हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तो वह बहुत जल्दी थक जाता है और टूटने लगता है। लेकिन जब उसे सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो भटका हुआ दिल भी सुकून पाने लगता है और मन को राहत मिलती है। आज हम इतिहास के उस महान ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्हें ज्ञान का दरवाजा कहा गया है, यानी हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु। उनकी कही हुई बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि बिखरी हुई जिंदगी को सही दिशा देने का एक बेहतरीन माध्यम है। यदि आपकी जिंदगी में भी निराशा ने जगह बना ली है, यदि आप भी हर समय की चिंताओं से परेशान हो चुके हैं, तो कुछ क्षण के लिए अपनी सारी फिक्रों को एक ओर रख दीजिए। आज की यह बातें आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती हैं। ये आपके दिल के भारी बोझ को हल्का करेंगी और आपको उस वास्तविक सुकून की ओर ले जाएंगी जिसकी तलाश में आप हर दिन भटकते रहते हैं। इस नसीहत के हर हिस्से को पूरे ध्यान और दिल से सुनिए, क्योंकि संभव है कि आज आपको अपनी सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल जाए जो कई दिनों से आपकी नींद उड़ाए हुए है। आइए अब उस पहली और बेहद कीमती नसीहत की चर्चा करते हैं जो मानसिक तनाव को समाप्त करने की क्षमता रखती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक प्रसिद्ध कथन इतिहास में मिलता है जिसमें आपने जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य बयान किया। आपने फरमाया, सब्र दो प्रकार का होता है। पहला उस तकलीफ पर सब्र जो तुम्हें दुख दे, और दूसरा उस चीज से स्वयं को रोक लेना जिसे तुम्हारा दिल चाहता हो। इन शब्दों पर गहराई से विचार कीजिए। जब भी हम सब्र का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में यही आता है कि किसी मुसीबत या दुख को चुपचाप सह लिया जाए। निस्संदेह यह सब्र का पहला रूप है और इसका दर्जा बहुत ऊंचा है। जब जिंदगी में अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो आपको गहरी तकलीफ पहुंचाए,
जैसे व्यापार में घाटा हो जाना, नौकरी छूट जाना, स्वास्थ्य बिगड़ जाना या किसी अपने की कोई बात दिल को तोड़ देना, तो ऐसे समय में इंसान घबरा जाता है। उस कठिन घड़ी में शिकायत करने के बजाय यह यकीन बनाए रखना कि यदि मेरे रब ने मुझे इस परीक्षा में डाला है तो वही मुझे इससे बाहर भी निकालेगा, यही पहला सब्र है। जब इंसान इस प्रकार का सब्र सीख लेता है तो उसकी आधी चिंताएं उसी समय समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने दुख का बोझ अकेले उठाने के बजाय उसे अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। लेकिन इस नसीहत का दूसरा हिस्सा आज के सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में हम सभी के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात उस चीज से रुक जाना जिसे हमारा मन चाहता हो। आज हमारे चारों ओर इच्छाओं का एक विशाल संसार फैला हुआ है। हमारा मन चाहता है कि हम भी दूसरों की तरह रातों रात अमीर बन जाएं, चाहे रास्ता गलत ही क्यों न हो। जब कोई हमें बुरा कहता है तो हमारा दिल चाहता है कि हम उससे भी ज्यादा बुरा जवाब दें या उसे नुकसान पहुंचाएं। जब आपका मन किसी गलत कार्य की ओर आकर्षित हो, जब झूठ या बेईमानी के माध्यम से आसान पैसे कमाने का अवसर आपके सामने हो और उस समय आप केवल अल्लाह के डर से स्वयं को रोक लें, अपनी गलत इच्छा को दबा दें, तो यही गुनाह से बचने वाला सब्र है। आज अधिकांश लोग जो मानसिक तनाव या अवसाद का शिकार हैं, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि उनमें यह दूसरा सब्र नहीं होता। जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता और गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो शुरुआत में उसे सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगती है। उसे हर समय यह भय सताता रहता है कि कहीं उसका झूठ सामने न आ जाए, कहीं उसकी बदनामी न हो जाए। यही बदनामी का डर और अपराध बोध इंसान की रातों की नींद छीन लेता है। वह चैन पाने के लिए दवाइयां तक लेने लगता है, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपने दिल को रोकने का सब्र नहीं किया था। अब बात करते हैं दूसरी अनमोल नसीहत की, जो हमारे दिल से लोगों का डर और हर प्रकार की बेचैनी को दूर कर सकती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को एक महत्वपूर्ण वसीयत की थी। उसमें आपने फरमाया, दूसरों के गुलाम मत बनो जबकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है। इस बात को गहराई से समझिए। आज हमारे मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण यह है कि हमने स्वयं को लोगों की राय, उनके तानों और उनकी इच्छाओं का गुलाम बना लिया है। हम कोई भी काम करें, सबसे पहले यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यदि मैं असफल हो गया तो समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। यह समाज का डर वास्तव में मानसिक गुलामी है। दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, और जब बदले में हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। आज बहुत से लोग केवल समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए महंगे मोबाइल खरीदते हैं, महंगी गाड़ियां लेते हैं या शादियों में जरूरत से अधिक खर्च करते हैं। इसके लिए वे कर्ज लेते हैं, ईएमआई के बोझ तले दब जाते हैं और फिर उसी कर्ज को चुकाने की चिंता में दिन रात परेशान रहते हैं। सोचिए, यहाँ गुलामी किसने की? आपने स्वयं को दूसरों की नजरों में बड़ा दिखाने के लिए अपना सुकून खो दिया। इतिहास के नेक और सच्चे लोग अत्यंत सादगी से जीवन बिताते थे। भले ही उनके पास बड़ी दौलत न हो, लेकिन उनके चेहरों पर जो सुकून होता था वह आज बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं दिखाई देता। वे किसी इंसान या समाज के डर से अपने फैसले नहीं बदलते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इज्जत और रिज्क केवल अल्लाह के हाथ में है। जब आप इस सत्य को दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि आपको पैदा करने वाला और पालन पोषण करने वाला केवल अल्लाह है, तो आपके दिल से दुनिया का डर निकल जाता है। आप लोगों की बेवजह परवाह करना छोड़ देते हैं। और जैसे ही आप इस मानसिक गुलामी से आजाद होते हैं,
आपका आधा तनाव समाप्त हो जाता है। अपनी जिंदगी को सरल बनाइए और अल्लाह की दी हुई आजादी की कदर कीजिए। अब तीसरी नसीहत की ओर बढ़ते हैं, जो अनेक झगड़ों और मानसिक तनावों को जड़ से समाप्त कर सकती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मूर्ख की अक्ल उसकी जुबान के पीछे होती है, जबकि बुद्धिमान की जुबान उसकी अक्ल के पीछे होती है। आज हमारी अधिकांश परेशानियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं। गुस्से में हम ऐसी बातें कह देते हैं जो रिश्तों को तोड़ देती हैं। बाद में गुस्सा शांत होने पर हम उसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। मूर्ख इंसान पहले बोलता है और बाद में सोचता है, जबकि समझदार व्यक्ति कुछ कहने से पहले सोचता है कि उसके शब्दों का परिणाम क्या होगा, क्या उससे किसी का दिल दुखेगा। जब उसे यकीन हो जाता है कि बात उचित है, तभी वह बोलता है। घर हो या कार्यस्थल, यदि बहस के समय हम तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ क्षण के लिए चुप रह जाएं, तो कई विवाद वहीं समाप्त हो जाते हैं। इतिहास के सभी नेक लोगों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि वे कम बोलते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शब्दों के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। यदि आप अपनी जिंदगी से अनावश्यक तनाव को खत्म करना चाहते हैं, तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सीखिए। कठिन समय में आपकी थोड़ी सी खामोशी आपको अनेक चिंताओं से बचा सकती है। अब चौथी नसीहत की चर्चा करते हैं, जो हमें जिंदगी का वास्तविक अर्थ समझाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इल्म की अहमियत बताते हुए फरमाया, ज्ञान दौलत से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है, जबकि दौलत की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है। आज हम दिन रात धन, बैंक बैलेंस और संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। हर समय यही चिंता बनी रहती है कि कहीं पैसा डूब न जाए, व्यापार में नुकसान न हो जाए या कोई धोखा न दे दे। जितनी अधिक दौलत होती है, उतनी ही अधिक उसकी सुरक्षा की चिंता इंसान को सताती रहती है। लेकिन सच्चा ज्ञान, अच्छी शिक्षा और समझदारी ऐसी चीजें हैं जो हर कठिन समय में आपका साथ देती हैं। जब कोई बड़ी समस्या आती है, तो संभव है कि धन काम न आए, लेकिन आपकी बुद्धि, अनुभव और समझदारी आपको उस संकट से बाहर निकाल सकती है। ज्ञान सही और गलत की पहचान कराता है और इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो लेकिन समझदारी न हो, तो वह अपनी नासमझी के कारण उस धन को जल्द ही गंवा सकता है और फिर निराशा में डूब सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और हुनर है, यदि उससे सब कुछ छिन भी जाए, तो वह दोबारा शून्य से शुरुआत कर सकता है। इतिहास के महान लोग आज अपने धन के कारण नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अच्छी बातों के कारण याद किए जाते हैं। धन यहीं रह जाता है, लेकिन इल्म इंसान के जाने के बाद भी जिंदा रहता है। इसलिए धन के पीछे इस हद तक मत भागिए कि आपका मानसिक सुकून ही खत्म हो जाए। अच्छी बातें सीखिए, अपनी समझ बढ़ाइए। जब आपके पास सही ज्ञान होगा, तो आपके दिल का डर और तनाव अपने आप कम होने लगेगा। अब इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नसीहत की बात करते हैं, जो मानसिक तनाव को समाप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर कथन है, नासमझ व्यक्ति को सबसे अच्छा जवाब खामोशी है। आज हमारा मानसिक सुकून और नींद इसलिए खराब होती है क्योंकि जब कोई जाहिल, स्वार्थी या नासमझ व्यक्ति हमसे बुरी बात करता है, झूठा आरोप लगाता है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हम तुरंत उससे बहस करने लगते हैं। हम उसे समझाने, स्वयं को सही साबित करने और उसे हराने में अपनी ऊर्जा और कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि विवाद और बढ़ जाता है, हमारा मूड खराब हो जाता है और हम कई दिनों तक उसी बात को सोचते रहते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि रास्ते में कीचड़ हो,
तो समझदारी इसी में है कि हम रास्ता बदलकर चुपचाप आगे बढ़ जाएं, न कि कीचड़ में उतरकर उससे लड़ने लगें। यदि आप कीचड़ से लड़ेंगे तो गंदे आप ही होंगे। इसी प्रकार जब कोई नासमझ व्यक्ति आपसे उलझने की कोशिश करे, सोशल मीडिया पर कोई आपको बेवजह परेशान करे या कहीं कोई आपको उकसाने का प्रयास करे, तो उसके स्तर तक गिरने के बजाय मुस्कुराकर खामोश हो जाइए। आपकी यह खामोशी सामने वाले के अहंकार को तोड़ देगी और आप स्वयं को एक बड़ी मानसिक परेशानी से बचा लेंगे। इतिहास के सभी समझदार लोगों की यही विशेषता रही है कि वे जानते थे कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर भौंकने वाले पर पत्थर फेंकने से मंजिल नहीं मिलती, केवल समय नष्ट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिन 5 अनमोल नसीहतों का जिक्र किया गया, उन पर एक बार गंभीरता से विचार कीजिए। कठिन परिस्थितियों और गुनाहों से बचने के लिए सब्र करना, लोगों की सोच की गुलामी से मुक्त होना, अपनी जुबान को अपनी अक्ल के अधीन रखना, दौलत से अधिक ज्ञान की कदर करना और नासमझ लोगों की बातों पर खामोशी अपनाना। ये केवल साधारण बातें नहीं हैं, बल्कि जिंदगी जीने का ऐसा बेहतरीन तरीका है जो आपके दिल के हर बोझ को हल्का कर सकता है। लगातार चिंता और अवसाद में डूबे रहने से हमारा भविष्य कभी बेहतर नहीं हो सकता। परेशानियां और परीक्षाएं जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें इस हद तक अपने ऊपर हावी होने देना कि हमारा सुकून ही खत्म हो जाए, यह हमारी नासमझी है। आज से अपनी जिंदगी को सरल बनाइए। लोगों को प्रभावित करने की जिद छोड़ दीजिए। अपनी चिंताओं को अल्लाह के हवाले कीजिए और सुकून के साथ जीना शुरू कीजिए। यदि इन बातों से आपके दिल को थोड़ी भी हिम्मत मिली हो और आपकी सोच में बदलाव आया हो, तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। अल्लाह हम सभी को हर प्रकार के मानसिक तनाव और अवसाद से सुरक्षित रखे, हमारी मुश्किलों को आसान करे और हमारे दिलों को सच्चा सुकून और इत्मीनान अता फरमाए। आमीन। अगली एक और बेहतरीन और ज्ञानवर्धक मुलाकात तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।